मुल्की सियासत में हलचल, बड़ों की मेल मुलाकातें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुल्की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को आगे ले जाना है, सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी जमातों को जमहूरी और आईनी जिम्मेदारी निभानी होगी। वतन अजीज की तरक्की और खुशहाली को मुकद्दम रखना है। जाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोचना है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के दौरान वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से 25 साल दरीना ताल्लुक है, इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आग लगने से 11 बच्चों की अमवात पर वज़ीर आला पंजाब का सख्त एक्शन। गफलत के मुर्तकिब 4 डॉक्टर्स बरतरफ। वज़ीर आला के हुक्म पर प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर इमरान हसन, MS डॉक्टर महबूब, डॉक्टर उमर और डॉक्टर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का जामे इंक्वायरी करके हकीकी जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज की साहिवाल टीचिंग अस्पताल आमद। साहिवाल सानहे की इंक्वायरी रिपोर्ट और CCTV वीडियोस खुद चेक की। मरीम नवाज की सोगवार वालिदैन से मुलाकात, इजहार ताज़ियत। डॉक्टर्स की बरतरफी पर टीचिंग अस्पताल में डॉक्टर्स का एहतजाज। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर पुलिस का लाठी चार्ज। मुतअद्दिद जख्मी, 10 गिरफ्तार। पंजाब हुकूमत ने तारीखी अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश किया। सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। कम अज कम तनख्वाह 37,000 रुपए मुकर्रर की गई। पंजाब में पेंशन में 17% इजाफे की मंजूरी दी गई। 3 माह में महंगाई में कमी हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मोकलेस लाहौर का प्लान तमाम सेक्टर से मिलकर बनाया है। क्लिनिक ऑन व्हील से 6 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए। फील्ड अस्पतालों से भी हजारों लोगों ने फायदा उठाया। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत की तरजीह है। मनासिके हज का आगाज। मिना में खैमा बस्ती आबाद। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। कल सुबह आज़मीन हज मैदान अरफात के लिए रवाना होंगे। दुनिया भर से 15 लाख से जायद आज़मीन हज की सादत हासिल करने के लिए मौजूद। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़े हज अदा करेंगे। आज़मीन हज इतवार के सुबह मिना में वापस आएंगे और शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। सऊदी हुकूमत की जानिब से हाजियों की सिक्योरिटी और सेहत के हवाले से खुसूसी इंतजामात। गालम गलोच का कल्चर अब ख़त्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम ज़रूर हो सकता है। आजकल का ज़माना आसान हो गया है। फ़ोन उठाओ और जो कहना है कह दो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला हो चुका, इसलिए इस पर अब राय दी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने जुल्फ़िकार भुट्टो के फैसले में 627 पैराग्राफ और सुप्रीम कोर्ट ने 963 पैराग्राफ लिखे। फौजदारी मुकदमात में इतना तवील फैसला शायद और कोई मौजूद ना हो। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब। मुल्क में अहम मसला अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलव्वस हैं। अदलिया इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। यकीन है इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। हमें खतूत आते और धमकियां दी जाती हैं। खुशी है अदलिया बगैर खौफ, डर और लालच के फराइज सरअंजाम दे रही है। किसी किस्म की कुर्बानी देनी पड़े, इससे घबराना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा, मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाकयात बयान किए जो उन पर गुजरे। सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की ऑडियो लीक नहीं हुई, इंक्वायरी करवाई है। IT स्टाफ ने बताया कि ऑडियो की कुछ आवाजें अदालत से नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब के दौरान गुफ्तगू। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर ऑडियो लीक हुई तो इसमें बुराई क्या है, ये खुली समात में हुई गुफ्तगू थी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हमने मुज़ाकरात की बात की जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए। अगर मुल्क का कुछ भला हो जाए तो गलत क्या है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, मुकालमे से ही मसाइल का हल निकलता है। गालम गलोच का कल्चर अब खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन कम जरूर हो सकता है। आजकल का जमाना बहुत आसान हो गया है। फोन उठाओ और जो कहना है कह दो।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती का मामला पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तकर्रुरी ने जुडिशल काउंसिल के भेजे गए नामों की तौसीक कर दी। पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तैनाती का इजलास चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नामों की मंजूरी दे दी। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि हमारी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, हमने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी का झंडा उठाया है। अगर आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अवाम बिखरे हुए हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब मौखर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कल कौम से खिताब का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी से कौम को आगाह करेंगे। मुस्तकबिल के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तश्कील का मामला सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर 20 जून को समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने 8 इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स तश्कील देने का फैसला दिया था। अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। खबर मानिका 21 जून को अदालत में पेश हों, दीगर सूरत में रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। दौरान इद्दत निकाह केस में सज़ा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में हद के इज़्ज़त कानून को कलअदम करार देने से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे रह सकता है। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वकला ने दलाइल दिए कि कानून के होने पर एतराज़ नहीं मगर एक पेशे को टारगेट किया जा रहा है। अदालत ने कहा, यह कानून किसी एक पेशे को रेगुलेट करने के लिए नहीं, अब तो हर कोई सहाफ़ी बना है, जिसकी जो मर्जी है बोल देता है। जज फैसला महफूज करता है तो बाहर जाकर कहा जाता है कि जज मुतासिब है। क्या इस मामले को किसी ने नहीं देखना? अदालत ने वफाकी हुकूमत, हुकूमत पंजाब और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 77,042 पॉइंट्स पर ट्रेड। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। परवेज़ लाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आइंदा समाअत पर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एंटी करप्शन कोर्ट। परवेज़ लाही बीमारी के बायस अदालत पेश नहीं हुए। समाअत 27 जून तक मुलतवी।